गाइज, स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस ऐसा शेयर पकड़ लो जिसका सेल्स एंड प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा हो, तो आप यकीन मानिए आप शेयर मार्केट से बेहतरीन रिटर्न बना लोगे। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ऐसे शेयर्स आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो सकती है जिनका सेल्स एंड प्रॉफिट फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है। तो उसका भी सिंपल सॉल्यूशन है कि आप ट्रेंडिंग सेक्टर के स्टॉक्स पिक करो, मतलब ऐसा सेक्टर जिसे हमारी गवर्नमेंट फुल सपोर्ट दे रही है। और अगर आप डेली न्यूज भी सुनते हो तो आसानी से ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर इस समय उन सेक्टर्स की बात करें जो ट्रेंड में है, तो आप देख सकते हैं डिफेंस, ड्रोन, स्पेस, इंफ्रा, ऑटो और ग्रीन एनर्जी हैं। सारे सेक्टर पर एक ही वीडियो में डिस्कस करने पर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ ग्रीन एनर्जी सेक्टर को डिस्कस करूंगा। साथ ही उन शेयर्स के नाम भी बताऊंगा जो मुझे फंडामेंटल वाइज और बिजनेस वाइज काफी सही लगते हैं। तो गाइज, अभी इंडिया में 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट है, जिसमें से 140 गीगावाट विंड एनर्जी से और 280 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट है। दोस्तों, नो डाउट कि ये टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन ग्राउंड पर जो काम हो रहा है उसको देखें तो मुझे लगता है कि हम इस टारगेट को भी पीछे छोड़ देंगे। अब गाइज, इतना कुछ इस सेक्टर में हो रहा है तो निश्चित ही 2030 तक कुछ शेयर बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। आज के कई माइक्रो कैप्स 2030 तक लार्ज कैप भी बन सकते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना देंगे। लेकिन ऐसे ही रैंडम स्टॉक्स जो इस सेक्टर में काम करते हैं उन सब में पैसा नहीं बनेगा, बल्कि कई ऊर्जा ग्लोबल जैसे शेयर्स हैं जो अपने इन्वेस्टर्स के कैपिटल को डुबाकर बर्बाद भी करेंगे। रिटर्न उन्हीं शेयर्स में बनेगा जिनका सेल्स एंड प्रॉफिट 2030 तक मैनीफोल्ड हो जाएगा, और ये उन्हीं शेयर्स में होगा जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिन्हें लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं अपनी रिसर्च के बेस पे कुल 4 शेयर्स डिस्कस करूंगा, जिसमें एक लार्ज कैप, 2 स्मॉल कैप और एक माइक्रो कैप है। सारे शेयर्स मैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रहा हूं और सब में मेरी होल्डिंग भी है। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करिए। तो इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है जो कि लार्ज कैप है और टाटा का भरोसेमंद मैनेजमेंट भी है, नाम है टाटा पावर। कुछ साल पहले तक टाटा पावर का मेन बिजनेस कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का था, जो कि इतना अट्रैक्टिव नहीं था। लेकिन कंपनी अभी अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रही है और 100% इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाने का टारगेट लेकर चल रही है, और अभी तक 3927 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल भी कर चुकी है। यही नहीं, कंपनी सोलर रूफटॉप भी इंस्टॉल करती है और सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसके साथ ही टाटा पावर 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का टारगेट भी लेकर चल रही है, और अभी तक 3700 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा भी चुकी है। तो गाइज, बताने का मतलब यह है कि टाटा पावर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर का अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गाइज, कंपनी के ऊपर 35,328 करोड़ का डेप्ट भी है, जो कि एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। लेकिन 2019 में यह डेप्ट 44,811 करोड़ का था। वहां से कंपनी अपने डेप्ट को लगातार कम करने की कोशिश भी कर रही है। तो गाइज, अगर आप टाटा पावर का रेवेन्यू देखेंगे तो 2019 में 29,984 करोड़ से 2023 में बढ़कर 56,033 करोड़ का हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 2606 करोड़ के मुकाबले अभी 3810 करोड़ का हो चुका है। टाटा पावर का मार्केट कैप अभी 75,000 करोड़ का है और 2030 तक ये आपके इन्वेस्टमेंट को 10x करने का दम रखती है। गाइज, अडानी ग्रीन एक और लार्ज कैप शेयर है और इसके पास सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी है, लेकिन इसका मैनेजमेंट इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए मैं ऐसे शेयर्स को अवॉइड ही करता हूँ। गाइज, नेक्स्ट शेयर को डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो गाइज, लिस्ट में हमारा नेक्स्ट शेयर है वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज। कंपनी सोलर प्लांट्स लगाने के साथ साथ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है और इससे रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। वारी रिन्यूएबल्स का मार्केट कैप अभी 2720 करोड़ का है, जो कि 3 साल पहले 22.7 करोड़ का था। मतलब अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को 100x से भी ज्यादा कर चुकी है। और अगर इसका बिजनेस इसी स्पीड से ग्रो करता रहा तो 2030 तक यहाँ से भी 100x आसानी से हो जाएगा। वारी रिन्यूएबल्स का सेल्स 2020 में 6 करोड़ से 2023 में 351 करोड़ तक पहुंच गया है, और 2020 में 3 करोड़ के लॉस के मुकाबले अभी 2023 में 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना चुकी है।
गाइज बात करें नेक्स्ट स्मॉल कैप शेयर की, तो उसका नाम केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। इसका मेन बिजनेस सोलर पावर जनरेशन का है। कंपनी का मार्केट कैप अभी 3006 करोड़ का है और लास्ट 5 इयर्स में 2100% का स्टेलर रिटर्न बना चुकी है। बात करें अगर सेल्स की, तो 2019 में 34 करोड़ के कंपैरिजन में 2023 में 644 करोड़ पहुंच गया है और नेट प्रॉफिट 2019 में 9 करोड़ के कंपैरिजन में अभी 2023 में 110 करोड़ का हो गया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 55% शेयर होल्डिंग है, तो एफआईआईज के पास 3.48% होल्डिंग और डीआईआईज ना के बराबर है, जबकि पब्लिक के पास 41.66% शेयर्स हैं। तो गाइज इस वीडियो का हमारा लास्ट स्टॉक इसी ग्रुप से बिलोंग करता है और उसका नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड। कंपनी विंड एनर्जी सेक्टर में काम करती है और 787 करोड़ के मार्केट कैप के साथ अभी एक माइक्रो कैप है। केपी एनर्जी का आरओई 42%, तो आरओसी 51% का है और मल्टीबैगर रिटर्न बनाने के बाद भी 16 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 44.8%, तो पब्लिक के पास 55% हिस्सेदारी है। तो गाइज इनमें से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करिए और छोटे शेयर्स में छोटा पैसा ही लगाएं और सारा पैसा कभी भी एक शेयर में इन्वेस्ट करने की गलती मत करिएगा। तो गाइज होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।